अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सर्दियों की एक बहुत ही मज़ेदार सी एनर्जी वाली ड्रिंक, जिसको पी के बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। इसके लिए हमने 4 अंडे लिए हैं देसी, और दूध लिया है तकरीबन 1 लीटर है ये। इसको हमने अच्छा सा गर्म कर लेना है। और एक साइड पे हमने ये छोटा सा एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर देसी घी का 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया है, और इसके अंदर 3 हमने डाल दी हैं तोड़ के इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ। बड़ा ही ये मज़े का बनता है ड्रिंक, और ये इतना एनर्जी वाला है। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो इसको पिएं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सर्दी से जो ठठर रहे होते हैं, हाथ पाँव ठंडे होते हैं, तो उनको ये फ़ौरन पिला दें तो फ़ौरन उनके अंदर इतनी एनर्जी और इतनी हीट पैदा हो जाएगी कि वो सुकून महसूस करेंगे। इलायची को हमने अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया था देसी घी के अंदर, और इसी फ्राई पैन के अंदर गरम गरम दूध डाल दिया ताकि ये सारा जो घी वगैरह है इसके साथ लग जाए। सब्ज़ इलायची का और देसी घी का बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट आ जाएगा। तो इस सारे दूध को हमने दोबारा से डाल दिया है पैन के अंदर, और इसको अच्छी तरह से अब बॉयल करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। हल्की फ्लेम पे इसको बॉयल करेंगे ताकि ये उबल के बाहर ना गिरे। साथ ही इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी डाल दें, अगर गुड़ डालना चाहते हैं तो गुड़ डाल लें। तो ये मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं चीनी के। हल्की ही चीनी हम यूज़ करते हैं, बहुत ही हल्की चीनी मज़े की लगती है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर लें, और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर काढ़ेंगे। करने के बाद दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, और इलायची का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर आने लग जाएगा। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। देसी घी और इलायची के साथ दूध इसी तरह से भी पी सकते हैं, मगर इसको हम इससे भी ज़्यादा अच्छा और करामद बनाएंगे। इसके अंदर देसी अंडे डालेंगे। देसी अंडे जो हैं वो बड़े ही सर्दियों में ख़ास तौर पे ढूंढ के लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, तो सर्दी में बचाव करते हैं इससे। तो इस तरह इसको हम काढ़ते जाएंगे, हल्का हल्का सा इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये बाहर ना निकले। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। और जो देसी अंडे अगर ना मिलें तो फिर आप इसके अंदर दूसरे अंडे भी डाल सकते हैं, उनके साथ भी काफ़ी हीट मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है, ये अगर किसी के पास हैं तो वो डाल लें। हमारे घर के अंडे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इनको हमने चेक करने के बगैर ही डाल दिया है दूध के अंदर। एक एक करके 4 के 4 ही हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे, और बाद में इसके अंदर जल्दी जल्दी से चम्मच को या विस्क को घुमाएंगे ताकि इसके छोटे छोटे से चंक्स बन जाएं, जैसे कि सूप के अंदर होते हैं। चाहें तो साइड पे पहले ही इसको फेंट लें। हमने डायरेक्ट ही डाल दिए, हमारे अंडे ताज़े थे, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इनको देखे बिना ही हम डाल देते हैं। तो इस तरह से इनको घुमाते जाएं ताकि इसके बहुत ही मज़े के छोटे छोटे से चंक्स बन जाएं, छोटे छोटे पीस बन जाएं अंडों के। और दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से अंडे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। बड़ा ही ये हेल्दी है। सर्दियों में ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त अगर इसका एक आप कप पी लें या गिलास पी लें तो बहुत ही इसकी हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी आपको। ठंड के साथ ठठरते हुए जिस्म को बड़ी राहत मिलती है। जिनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, उनको ये बना के दें, उनको बड़ा सुकून और बड़ी राहत मिलेगी। और दूध का भी आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा मुफीद है, और गरम गरम पिएं इसको, जितना गरम पी सकते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको इलायचियाँ इस तरह से पसंद नहीं आती हैं तो इसको पीस के डाल लें, उसी वक्त पीसें और डाल लें। और हमने ये बाद में छिलके जो हैं ये इनको निकाल दिया था ताकि ये मुंह में ना आए। तो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर देखें पार्ट्स बन चुके हैं अंडे के, और काफ़ी अच्छा हमने बाद में भी इसको पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसको हम सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। कप्स में देना चाहें तो कप्स में दे दें, और फिर अगर गिलास में डालें तो गिलास के अंदर पहले से ही चम्मच रख लें तो गिलास टूटते नहीं हैं। ये बहुत अच्छी टिप है।
इस तरह से हमने पहले चम्मच रख लिया और थोड़ा सा पहले दूध डालें और 1 सेकंड के बाद सारा दूध डाल दें, तो कभी भी ग्लास क्रैक नहीं होते। ये बड़ी अच्छी टिप है। ग्लास में जब भी गर्म चीज़ डालें तो इस तरह से डालें। तो अल्लाह करे आपको ये सिंपल सी सादा सी रेसिपी पसंद आए और आपके बहुत काम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।